मैं डॉक्टर प्रेम नारायण। आज हम डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण पर चर्चा करेंगे। कहा गया है, पेट न हो तो भेंट न हो। खाने के लिए हम सारा उद्यम करते हैं, सारी भाग दौड़ करते हैं, भागम भाग रहती है। और इसलिए देखा जाए तो हमारे जीवन में आहार और पोषण का विशेष महत्व है। हमारा आहार और पोषण कैसा हो, यह स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे आहार का हमारे शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा आहार और पोषण जब अच्छा होगा तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, और हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा रहेगा। हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने में मन लगेगा, हम कोई कार्य करेंगे, कहीं खेल कूद करेंगे, कहीं घूमे टहलेंगे, जीवन सरस बना रहेगा, जीवन में आनंद आएगा। और जब हमारा आहार और पोषण खराब होगा, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, तो हमारा जीवन भार स्वरूप हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो हमें कोई खाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, कोई कार्य करना अच्छा नहीं लगेगा, या हम कार्य करने लायक रह ही नहीं जाएंगे। तो इस बारे में कुछ सामान्य सुझाव मैं देना चाहता हूँ। पहला सुझाव ये है कि हमें नियमित रूप से ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। किसी कार्य की जब शुरुआत होती है तो कार्य अच्छा होता है। तो जब हमारे आहार की शुरुआत क्या है, ब्रेकफास्ट है, तो हमारा ब्रेकफास्ट जब अच्छा होगा तो आगे भी कुछ अच्छा होने की गुंजाइश रहेगी। तो इसलिए हमें नियमित ब्रेकफास्ट लेना चाहिए और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि हमको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व यथा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीज़ें जब उसमें मौजूद हों जिस भोजन में, वही बैलेंस्ड डाइट है। शरीर की आवश्यकता अनुसार तत्व हों उसमें भोजन में, तो उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो हमारा भोजन जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जब हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें रेशा युक्त भोजन लेना चाहिए। जैसे सब्जियां हैं, अनाज हैं, फल हैं, ये सब रेशे युक्त होते हैं। रेशे युक्त भोजन लेने से हमारा पाचन ठीक रहता है, कब्ज नहीं होती है। रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील रेशे और अघुलनशील रेशे। ऐसे रेशे जो पानी में घुल जाते हैं उनको घुलनशील रेशे कहते हैं, और ऐसे रेशे जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको अघुलनशील रेशे कहते हैं। दोनों प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील रेशे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और इससे हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सक्रिय रूप से सही तरीके से कार्य करता है। चौथा टिप्स यह है कि हमको सैचुरेटेड फैट को कम से कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जो है, ऐसे फैट जैसे मक्खन, घी और मूंगफली का तेल, ये सब ऐसे फैट जो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो सैचुरेटेड फैट हमको कम लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट कम इसलिए लेना चाहिए
कि सैचुरेटेड फैट अधिक लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर जाके चिपक जाती है और उनकी वाहिनियाँ जो है वो सकरी हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट कम से कम हम उपयोग में लें। पांचवा टिप्स ये है कि हमको सब्जी बहुतायत से खाना चाहिए, क्योंकि सब्जी में रेशे बहुत होते हैं और इसमें विटामिन और खनिज पदार्थ भी होते हैं। इसलिए सब्जी और विशेष रूप से हरी सब्जियों का हमको उपयोग, दैनिक उपयोग रोज़मर्रा के जीवन में करना चाहिए और सलाद का भी उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें सीधी शर्करा जैसे चीनी है, भेली है, मिठाई है, ऐसे सीधी जो शर्करा है, ऐसी शर्करा का जो है हमको परित्याग करना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। यूँ तो आप जानते हैं कि हर चीज़ जो मीठी लगती है उसमें शर्करा होती है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से उसमें पाई जाती है। ये अलग से, ये भी प्राकृतिक शर्करा है, लेकिन यह है कि ये अलग से जो शर्करा है केवल शर्करा ही है, जैसे चीनी है, गुड़ है, इन सबको कम से कम इनका सबका प्रयोग करना चाहिए। सातवां टिप्स मैं यह देना चाहूँगा कि हमको नमक का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए और एक दिन में 6 मिलीग्राम नमक से अधिक नमक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद।